अमेरिका की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी, अहम शोबों में 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पहले मरहले में 50 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे की 2 आलमी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में सोने, तांबे और रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर पर ब्रीफिंग। मादनियात की तरक्की, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के मुआहदे, दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात पर ताउन का फ्रेमवर्क तय। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से मादनियात की बरामद का आगाज फौरी तौर पर किया जाएगा। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के लिए मुश्तरका टीमें बनेंगी। जदीद पोली मेटालिक रिफाइनरी के क़याम का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया। इश्तराक पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद, पायदार तरक्की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बुनियाद रखेगा। दरिया चनाब के मुंह जोर रेलों ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां डूब गई मगर खतरा न टला। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया, रेड अलर्ट जारी। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। 3 रोज में सैलाबी पानी में डूबकर 9 अफराद जा बहक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर भी शरीक। 3652 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मजीद 1000 लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग्स पहुंचा दिए गए। खतरनाक सूरत हाल से लोग खौफ का शिकार। कहते हैं बंद दोनों तरफ से खतरे में है। हुकूमत और इंतजामिया बचाने के लिए फौरी इकदाम करे। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अफसोसनाक हादसा। कश्ती उलटने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहक। मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 13 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत बाज न आया, एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। दरिया सतलुज में मुसलसल दूसरे रोज रैला छोड़ दिया। सिफारती जराये से आगाह किया। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का दबाव बढ़ गया। कसूर में पानी की सतह 23 फीट से ऊपर। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोधरा में भी तबाही। 30 से ज्यादा छोटे बड़े बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। विहाड़ी में कटाव जारी। आजमबाग का हिफाजती बंद टूट गया। कहरोड पक्का में टिब्बी वडा का हिफाजती बंद टूटने से कई देहात पानी पानी। बहावलपुर में भी तबाही। दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। चिनाब, रावी और सतलुज के रैलों से चाचना पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,14,000 क्यूसिक। चंद घंटों में कोट मिठन से 9 लाख क्यूसिक का रैला गुजरेगा। इंतजामी अलर्ट। दरिया चनाब की लियाकतपुर में भी तबाही। 35 देहात मुतासिर। दरियाए रावी भी बेकाबू। हेड बलोकी पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। ननकाना साहब के कई देहात ज़ेर-ए-आब। हेड सदनाई पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कबीरवाला की मजीद आबादियां मुतासिर होने का खदशा। सैलाबी रेलों से शोरकोट में 19 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। ओकाड़ा में भी तबाही। पीर महल में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की निगरानी शुरू कर दी। आलमी बैंक की जानिब से हंगामी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। हुकूमत ने मदद के लिए रुजू नहीं किया। आलमी मालियाती इदारों ने आज खुद जायजा लेना शुरू कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की इमदाद। सऊदी सफीर ने मरीम नवाज की मौजूदगी में सामान PTMA के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुसलसल सैलाबी सूरत हाल की निगरानी। NDMA को मुल्क भर में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और सूबों से ताउन की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, खतरा से 2-4 इलाकों से बरवक्त इनखला की तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी सतह पर इमदाद की अपील करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा। बोले, पहले ही बहुत ताखीर की जा चुकी। फौरी तौर पर इकदाम मुतहद हो जाना चाहिए। दोस्त ममालिक भी मदद करना चाहते हैं। वफाक और सूबे सैलाब का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। PP चेयरमैन का ज़राई इमरजेंसी के नफाज। मुतासरीन के कर्ज और बिजली के बिल मुआफ करने का भी मुतालबा। सिंध के मीडिया को पंजाब में सैलाब की मुस्बत रिपोर्टिंग से सीखने का मशवरा। मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ करार। मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर में बादलों की घन गरज दिन में रात का समा बना दिया। पानी वाला तालाब में 108 मिलीमीटर बरसात। नशीबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद में 175 मिलीमीटर बारिश से सड़कें और गलियां तालाब। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बरसात का सिलसिला जारी, सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरस पड़े, कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला, कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मेयर मुर्तजा वहाब ने नालों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। सखर में भी जलथल 1, रोहड़ी में दीवार गिरने से 3 बच्चे जबहक, नोडेरो, खैरपुर और घोटकी में भी बादल जमकर बरसे। एनडीएमए ने सिंध और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने रूस 2025 को जिंदा दस्तावेज करार दे दिया। फुल कोर्ट की मंजूरी से मशरू सिफारिशात का जायजा लेकर मंजूरी दी जाएगी। मुख्तलिफ तजावीज़ और मुशावरत पर इत्तफाक, एलामिया जारी। 4 जजेस इजलास में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतन मिनल्ला का चीफ जस्टिस के नाम खत। रूस की मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़, लिखा जब रूस के लिए फुल कोर्ट बुलाई ही नहीं गई तो तरमीम के लिए कैसे बुलाएगी। फुल कोर्ट इजलास बुलाना नाकाबिले फहम करार। जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका, 72 पर राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस का नए अदालती साल के आगाज पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह करार। कहा निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए मगर अभी तैयार नहीं है। अटॉर्नी जनरल का अदालत को सियासी तौर पर हसास मामलात से गुरेज का मशवरा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा जजेस के आपस के मामलात अवाम में लाने के बजाय कमेटी रूम में हल होने चाहिए। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की आला तरीन सतह तक ले जाना चाहते हैं। बदकिस्मती से साबिक दौर में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से गुफ्तगू, मरियम नवाज भी शरीक। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत के फिरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेशी मुशीर मजहबी अमूर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा दोस्ती को देर पा शराकतदारी में बदलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी अफवाज के कमांडर के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर मुमलिकत ने हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला को एजाज से नवाजा। कमांडर अमाराती बहरिया के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोजिस मेहमान पाक फजाइया और नेवी के सरबराहान से भी मिले। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अस्करी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। सैलाबी रैलों का रुख सिंध की तरफ। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कल तक 8 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामी अलर्ट। सिंध हुकूमत का हालात काबू में होने का दावा। शर्जील मेमन बोले हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं। बानी की तबीयत बिल्कुल ठीक, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकात में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर अदलिया किरदार अदा नहीं करेगी तो तनाव बढ़ेगा। आठ सितंबर 1965 पाक बहरे की तारीख का रोशन बाब। समंदर के रखवालों ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। साहिली पट्टी का भरपूर दिफा किया। भारतीय नेवी को धूल चटा दी। ऑपरेशन दवारका में बहादुरी की दास्तान रकम की। अजीम कारनामे पर समंदर के निगहबानों को खराज तहसीन। कराची मनोड़ा में शानदार तकरीब। कमांडोज ने इंसदाद दहशतगर्दी का अमली मुजाहरा पेश किया। गजा में इजराइल के वहशियाना मजालिम में मजीद तेजी। मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। इमदाद के मुंतजर अफराद पर फायरिंग। 24 घंटे में 67 फलस्तीनी शहीद। भूख के बायस मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग से 7 गैर कानूनी यहूदी आबादकार मारे गए, 20 जख्मी। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। पुलिस की फायरिंग से 19 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज तैनात कर दी।
और एशियन टाइगर कौन टाइटल की दौड़ कल से शुरू। यूएई में एशिया कप का मेला, 8 टीमें एक्शन में होंगी। पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग का मुकाबला। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, टीम बेहतरी की तरफ गामजन है, कंडीशंस के मुताबिक टीम खिलाएंगे। हेड कोच माइक हेसन की गुफ्तगू। पाक भारत मैच में दोनों तरफ जोश होगा, जो दबाव में होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। शाहिद अफरीदी की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। गर्मा गर्मी हो सकती है, जबान से ना सही चेहरे से जारहानापन नजर आना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ का मशवरा।